जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज नहीं डेली जो सीरीज है 7 या सवा 7 शाम 7 8 बजे के बीच में जो आपकी सीरीज आती है प्रश्नों की टेस्ट सीरीज BPSC के लिए, वो सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आप सब से रिक्वेस्ट है आप इसको देखिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। इसलिए इस सीरीज़ को देखते रहिए और अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। चलिए देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम बर्बाद करना हमारा काम नहीं और आपका काम नहीं, तो देर ना करते हुए प्रश्न को हल करते हैं और मित्रों को आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है, मानव के मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? क्या 212 होती हैं, 206 होती हैं, 202 होती हैं, 200 होती हैं? तो आप सभी को पता है 200 होती हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ध्यान देना, नवजात शिशु की बात करेगा, क्या 200 होती हैं, क्या 206 होती हैं, या 300 होती हैं, या 350 होती हैं? नवजात जो नया शिशु होता है उसमें कितना होता है? 300 होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 30 होती है, 32 होती है, 34 होती है। BPSC 2000 पूछा गया है, तो इसमें कितनी होती हैं? 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। अगला आता है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? क्या 12 जोड़े होते हैं, 10 जोड़े होते हैं, और क्या 14 जोड़े होते हैं, और क्या 11 जोड़े होते हैं? नहीं जानते तो आप जान लीजिए, 12 जोड़े होते हैं। कितना जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन जो सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं? जबड़े की, जांघ की, जबड़े की, भुजा की, गर्दन की? तो आप सभी जानते हैं दांत की, यानी जबड़े की सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डियां होती हैं। क्या होती हैं? जबड़े की सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है, आप कमेंट करके जवाब दीजिए, ताकि हमें और भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन जो सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आप ध्यान दीजिए। कह रहा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? नाखून, जबड़े, स्टेपिज, नाक की? तो सबसे छोटी अगर हड्डी की बात करेगा तो आप जानते हैं कान की हड्डी होती है स्टेपिज। क्या होती है? स्टेपिज। कान की हड्डी होती है स्पेटिज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, ये तो छोटी हो गई। फिरबुला, टिबिया, फीमर। तो आप सब जानते हैं रीढ़ की हड्डी होती है फीमर, जो सबसे लंबी होती है। क्या होती है? सबसे लंबी होती है। आइए देर ना करते हुए 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? क्या टिबिया, डायमर, फीमर, या फिबुला? तो कौन सी हड्डी नहीं है पैर की? तो आप लोग जवाब दीजिए, कौन सी हड्डी नहीं है? ह्यूमरस जो है वो किसकी नहीं है? पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में? तो कहाँ पाई जाती है? आप सबको पता है, ये पाई जाती है ऊपरी भुजा में, ऊपर वाली भुजा में। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, ठोस होती है, कील की होती है, या सरंधी होती है? तो आप सभी जानते हैं कैसी होती है, इम्पॉर्टेंट है, सरंधी होती है। कैसी होती है? सरंधी, सरंधी होता है, ये भी BPSC में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, देर ना करते हुए, टाइम बर्बाद नहीं करते, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं। अगला आता है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुख में? तो कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कहाँ पाई जाती है? टांग में। टिबिया नंबर टांग्स। अगला है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? क्या मेरुदंड की, जांघ की, रीढ़, केज की, या भुजा की? तो किसकी लंबी होती है? बी की, जांघ की होती है। किसकी होती है? जांघ की होती है, सबसे लंबी होती है। चल अगला लिखा है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, या कैल्शियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम फास्फोरस या फास्फोरस सल्फर। तो आप जानते हैं सब में कैल्शियम पाया जाता है, तो अगर कैल्शियम पाया जाता है तो कैल्शियम वाला सही होगा, इसलिए ये गलत हो गया, सल्फर नहीं है। अच्छा एक चीज़ जान लीजिएगा, अब फास्फोरस भी पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, लोहे की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। आप सबको पता है किसकी कमी से, तो किसकी कमी से कमज़ोर हो जाती है? तो कमज़ोर होती है कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए पूछा जाता है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, फेरिक नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट कौन सा पाया जाता है सर्वाधिक? तो सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या था? कैल्शियम फास्फेट है। क्या है? कैल्शियम फास्फेट है। अगला क्वेश्चन देर ना करते हुए, और अब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, आप लोग जवाब देते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है जो कह रहा, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ती है। क्या जोड़ती है? अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ती है, लिगामेंट जोड़ती है या डेंडल जोड़ती है या उपस्थित रहती है या एक नई छोटी पेशी जोड़ती है? नहीं, क्या जोड़ती है? लिगामेंट। क्या जोड़ता है? आप सबको पता होगा, लिगामेंट डलता है टेंडलमेंट। अगर हड्डी को हड्डी से जोड़ना है तो लिगामेंट जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? लिगामेंट जोड़ेगा। लेकिन हड्डी और पेशी को जोड़ना, हड्डी एवं पेशियों को जोड़ना है, ये किसको जोड़ता है? तो आप सभी को पता है कैसे, डेंडल जोड़ता है, डेंडल जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्या 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत, 28 दांत? ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमें जवाब दीजिए कितने दांत हैं? 20 दांत हैं जो दोबारा निकलते हैं। ठीक है। अगला आता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? प्रैक्ष्म्यथ में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में और आमाशय में। तो कहाँ पर होता है? आप सबको पता है कहाँ होता है, तो होता है छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन होता है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव में पाचन क्रियाएं कहाँ पर प्रारंभ होती? मानव में पाचन क्रियाएं प्रारंभ होती है मलाशय में, आमाशय में, मुख में और पक्व में। आप सभी जानते हो प्रारंभ कहाँ से होती हैं, तो ये प्रारंभ होती हैं मुख से ही प्रारंभ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? क्या 16 फीट, 18 फीट, 20 फीट, 32 फीट? तो किसके साथ जाएंगे? आप सभी को पता है 32 फीट के साथ। इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। अगला आता है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? क्या एमाइलेज के द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा होता है, पेप्सिन के द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा होता है? तो आप सबको पता है किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। मुख में अगर हो रहा है तो टाइलिन नामक निकलेगा ही। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा पाचन तंत्र का नहीं है? यकृत नहीं है, पित्ताशय नहीं है, कार्निया नहीं है, आंत नहीं है। तो आप सब जानते हो कार्निया आँखों में होती हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है? कार्निया नहीं है। कौन सा नहीं है? कार्निया। मानव शरीर में एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हो ही नहीं सकता, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते नहीं। ये तंत्र को नियंत्रित करते, गलत। ये शरीर की संरचना का भाग हैं, गलत। ये क्या होते हैं जरा देखिएगा, ये होते हैं ये रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, रेनिन और एरोप्सिन। तो कौन सा है दूध को जो पचा देता है? वो है रेनिन। कौन सा है? रेनिन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए, और ताकि और भी अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है जो सुपर इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? बड़ी आंत से, मुख से, आंत और छोटी आंत से, या पेट से? कहाँ से किया जाता है? आप सबको पता है। तो कहाँ से किया जाता है? सी से, छोटी आंत से किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन और रेनिन। तो कहाँ से?
तो कहाँ पाया क्या पाया जाता है राल में? तो ये पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम और खनिज। तो आप सब जानते हैं बिना एंजाइम के हम किसी चीज़ को पचा नहीं सकते, तो एंजाइम की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए। टाइलिन देखिए, राल किसके पाचन में सहायक होती है? तो क्या किसके पाचन में सहायक होती है? ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रोटीन के, स्टार्च के, फाइबर के या वसा के? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आज का सबसे महत्वपूर्ण एवं अंतिम क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पचन में सहायता करता है। यक्स क्या है? तो यक्स क्या एसिटिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या एथेनोइक या सिट्रिक अम्ल है? तो आप सब लोग जानते हैं ये कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपको ये बीपीएससी की सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और भी अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे, और आप ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। यकीन मानो आप एक दिन ज़रूर अपने मंजिल को पाएंगे। माँ भगवती से मैं कामना करता हूँ जो भी कुछ पढ़े वो आगे बढ़े। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर जुड़ने का प्रयास जुड़ते रहिए, क्योंकि आपको एक सुबह 7 बजे, एक शाम को 7 और 6 बजे के बीच में वीडियो मिलता है। और ये टेस्ट सीरीज है, यकीन मानो ये टेस्ट सीरीज आपके पेपर में रामबाण साबित होगी। और आप डेली इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी ऐसे ही काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बीपीएससी की सीरीज देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।